बच्चों, आज हम एक नए विषय को आपके सामने चर्चा के लिए ले आए हैं। वह विषय है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में हमको देखना है कि ये किन उद्देश्यों से बनाया गया, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं या इसके क्या परिणाम सामने हमारे आ रहे हैं। तो इस ब्रिक्स के बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। ब्रिक्स तो वैसे क्या है? ब्रिक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। अब यह है कि इसका क्या उद्देश्य था, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई। तो अमेरिकन एक कंपनी है जो कि आर्थिक व्यापार या वित्तीय व्यवस्था की सभी चीजों को स्टडी करती है। उस ग्रुप का नाम है गोल्डमैन सैक्स समूह। यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसके एक अध्यक्ष थे मिस्टर जिम वो नील। ये मूलतः तो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेकिन इसके अध्यक्ष ये इस अमेरिकन संस्था के अध्यक्ष है। ये चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का एक रेगुलर स्टडी करते रहते हैं। तो इन्होंने अपना अर्थव्यवस्था के बारे में जो रिसर्च किया, उन्हें एक रिसर्च पेपर उनका आया। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक अलग तरह की बात बताई जिसपे पूरे विश्व का ध्यान गया। उन्होंने ये कहा कि विश्व के ये 4 देश जो हैं, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित हो रही है और अगर यही गति बनी रही तो 2050 तक ये विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। अब जब ये बात इन 4 देशों के सामने स्टडी में आई तो इन 4 देशों के लोगों ने सोचा कि तब अगर ऐसी स्थिति है तो हम आपस में एक समूह बना करके इसको और गति प्रदान करें। इसी उद्देश्य, इसी चीज को जब उन्होंने ध्यान रखा तो सबसे पहले 2009 में जो है ब्राजील, रूस, चीन, ये चारों देश जो कि उभरती अर्थव्यवस्था का संघ था, इन्होंने आपस में एक बैठक किया। बैठक करने के बाद उस समय इसको नाम दिया गया ब्रिक। और ये ब्रिक वास्तव में नाम देने वाले तो मिस्टर जिम ओ नील ही थे, जिन्होंने क्या किया था कि एक बेसिक अवधारणा प्रस्तुत किया ब्रिक्स का कि ये चारों देश किस तरीके से, इनकी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि विश्व की जो 41% जो जनसंख्या है इन्हीं चारों देशों में है। वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार का 14% इनका शेयर है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो उनका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो 14% का रेशियो है। तो उसके बेस पर उन्होंने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से 2050 तक विकसित देश पीछे हो जाएंगे और विकसित देश वास्तव में ये हो जाएंगे और वो वास्तव में विकासशील देश हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होता है देखिए, इन्होंने जो अवधारणा पेश किया था 2001 में किया था, इसको ध्यान में रखते हुए 2004 में ब्रिक, जिसको कि इन्होंने ब्रिक कहा, इनके विदेश मंत्रियों ने आपस में एक बैठक किया। बैठक में इन्होंने मान लिया कि हमको वास्तव में अब एक समूह की क्या गठन करना चाहिए। उसी का परिणाम हुआ 2009 में ये हुआ। ठीक, इसकी स्थापना हो गई। 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो शुरुआती दौर में तो यह ब्रिक था, लेकिन 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका ने भी कहा इस ग्रुप से, भाई मुझे भी शामिल कर लीजिए, हम भी इस इकोनॉमी का भाग होना चाहते हैं, उनको शामिल किया गया। तो नाउ इट बिकेम ब्रिक्स, BRICK। ठीक है, और ये भी देखिए कि इनकी जो पहली बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूयॉर्क में इनकी बैठक हुई थी। अब देखिए उद्देश्य क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, किस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने बताया, विकासशील देशों के लिए व्यापार ब्लॉक बनाना। ठीक, इन्होंने कहा कि हम लोग विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हम लोग अपने डेवलपमेंट करने के लिए डेवलप कंट्री, विकसित देशों पर ज्यादा निर्भरता न करके, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था खुद विकसित हो रही है, हम आपस में ही निर्भरता को बढ़ाएं, न कि किसी खास चीज के लिए हम दूसरे देश से, विकसित देशों के पास जाए। अगर हम एक ग्रुप बना लेंगे
तो इस ग्रुप में चूंकि अपार संभावना इसलिए है क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट का फायदा जो है ये विकसित देश उठा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि एक तरह से वेल्थ ड्रेन हो जाता है। ये हमारे यहाँ सामान बेच करके पैसा कमा रहे हैं और हम उस हिसाब से गतिशील या उस हिसाब से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अगर ये पांचों देश आपस में एक ब्लॉक बना लेंगे विकासशील देशों का, और अन्य देशों को भी इन्होंने बनाया, तो हम आपसी सहयोग से जो है विकसित देशों पर अपनी निर्भरता को छोड़ देंगे। ठीक, फिर ब्रिक्स समूह विकसित हुआ, विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम करता है। अब पुल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा है नहीं कि हमने विकसित देशों को इन्होंने छोड़ दिया, ये विकासशील देश है, तो अब विकासशील देश ही विकसित देशों का बड़ा मार्केट है। तो इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया कि हम उनके केवल मार्केट बनकर के न रह जाए, विकासशील देश केवल बाजार बनकर न रह जाए, हमें क्या है पूंजी निवेश के साथ हमारी ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि इनकी भी सहभागिता जरूरी हो जाए, और जब इनकी सहभागिता हो तो उससे विकासशील देशों का भी विकास हो। व्यापार का स्वरूप इस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए 2009 में येकेनतिनबर्ग में पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दिमित्री मेदवेदेव। ये उस समय रूस के राष्ट्रपति थे, और भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ये चीज तो मैं एक्सप्लेन कर चुका कि 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया। 2011 में चाइना में शिखर सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में चूंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। अब ये देखिए, कहने को होता है कि बहुत से ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुप के उद्देश्य क्या होते हैं, बाद में चर्चाएं किन पर विषय पर होती है। तो है तो ये आर्थिक मंच ग्रुप का, लेकिन अब आर्थिक मंच क्या है? अर्थव्यवस्था से तमाम समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और तमाम समस्याओं से निपटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य है, कृषि है, उड्डयन है, यातायात है, और क्या कहते हैं, सड़क है, निर्माण है, समुद्री व्यापार है। तो ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं, इनका चर्चा का उद्देश्य है कि अगर इन चीजों को विकसित करना है तो हमें विकसित देशों पर निर्भरता को तोड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि विकसित देशों को अलग करके काम करेंगे। तो उसी व्यवस्था को इन्होंने क्या किया है कि इसके बाद इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था कि इन्होंने सोचा कि अगर हम हमारी आर्थिक व्यवस्था एक कॉमन अर्थव्यवस्था बना लेंगे तो हम एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर उसकी आर्थिक मदद करके उसको उभार सकते हैं, जिससे कि हम विकसित देशों का शोषण का शिकार नहीं होंगे। इन्होंने आपस में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया, जिसका कि मुख्य कार्यालय क्या है? वो शंघाई चाइना में है। दूसरा क्या है? 2014 में इसका जिस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सोचा गया उसके बारे में 2014 में, लेकिन 2015 में ये एक्टिवेट होगा। ये मतलब कि प्रचालन में आ गया और उसका संचालन शुरू कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि दूसरा उन्होंने बनाया कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, CRA, आकस्मिक मुद्रा कोष की स्थापना। इसका क्या उद्देश्य है? इन्होंने देखा कई बार क्या होता है कि कहीं अचानक देशों में क्या होता है कि तमाम प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या कहीं पर भी क्या है मुद्रास्फीति, रिसेशन या मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है। उस समय भी इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इमरजेंसी में एक फंड रहेगा तो उससे निपटने के लिए हम आपस में ही व्यवस्था कर लेंगे, न कि हमको IMF ऐसे या वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर कि जाए हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक से लोन ले भैया कि हमको लोन दे दिया इतने % पर, अब पता चला रीपे करने में ही उनकी हालत खराब हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपस में ही एक व्यवस्था कर लेते हैं। एक उन्होंने बैंक खोल लिया, फिर उन्होंने कहा उसके लिए इमरजेंसी फंड की भी स्थापना कर लिया, आकस्मिक मुद्रा कोष, जिससे कि किसी भी आपदा, किसी भी आकस्मिकता का सामना हम आपस में 5 देश मिलकर के कर सके। अब दूसरी चीज है, अब देखना कि 15वां शिखर सम्मेलन जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका के अगस्त 2023 में प्रस्तावित है।
तो इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि हमने स्थापना से लेकर के सभी बिंदुओं को पे चर्चा कर लिया है और मूल रूप से ब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसी तरह के किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए बच्चों आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय बाय।